जब खुद देवू की मुक्ति हो गई, तपस्या करते करते देवू की भी मुक्ति हो गई। एक दिन करदम जी ने तो बोले, देखा कि देवू की भी मुक्ति हो गई। करदम जी कहने लगे, हाय देवू जी तुम यहाँ क्या करते रही? अरे तुम इतने महान कष्ट हो गए, अरे तुम अपने पिता के यहाँ चली जाती, अरे तुम्हारे पिता सबसे बड़े राजा हैं, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें चले जाना चाहिए, तो यहाँ क्यों तुम मरती रही? अरे आराम से रहती, अरे आनंद से रहती अपने पिता के यहाँ। अरे मेरी तपस्या पूर्ण हो जाती, जब आ जाती तुम काय को यहाँ मरती रही? विभूति कहने लगी, स्वामी संत कहते हैं, गुरुदेव कहा करते हैं कि स्त्री को अगर स्वर्ग की कामना करनी है, स्त्री को स्वर्ग की कामना करनी है तो पति के चरणों में ही स्वर्ग खोज ले, और पति के चरणों के अलावा अगर कहीं आनंद लेने की सोचती है, स्वर्ग में जाने की सोचती है, कहीं कुछ सुख भोगने की सोचती है, तो वो सुख नहीं, वो उसके लिए नरक के समान होता है। आप मेरे पिता के यहाँ के लिए बोल रही थी, अरे मेरे पिता के यहाँ में सुख भोगती, नरक में जाती, मेरे पति यहाँ तपस्या कर रहे हैं और मैं आनंद से रहती नहीं। इतना सुन करके करदम जी बड़े प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए कि एक पल में ऐसे हाथ फेरा देवहूति के ऊपर और अपने ऊपर, जैसे एक जल छिड़का दोनों के ऊपर। दोनों इतने जवान हो गए मानो दूल्हा दुल्हन अभी विवाह से रहे हुए। देवहूति ने देखा, हाँ ये इतनी सुंदर आनंद से रहने लगे। कुछ दिन बाद सज्जनों एक कन्या ने जन्म लिया, अब तो करदम जी कन्या को देख करके जलने लगे। हाय राम भगवान।